Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 10, chapter name The Unhappy Tree. Unhappy होता है जो सुखी नहीं होता, मतलब खुश नहीं होता, दुखी। ट्री होता है पेड़, दुखी पेड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 5 है। तो चैप्टर को ट्रांसलेशन हम कंप्लीट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। यहाँ पे एक पेड़ दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिटिल ट्री, एक छोटा पेड़, स्टूड होता है खड़ा, इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट होता है मध्य, ऑफ ए फॉरेस्ट जंगल में। एक छोटा पेड़ जंगल के मध्य में खड़ा था। इंस्टेड ऑफ लीव्स, पत्तों की बजाय, इंस्टेड होता है बजाय, पत्तों की बजाय। इट वाज कवर, कवर होता है ढका हुआ, विद फाइन अच्छे। शार्प नीडल, नीडल होता है सुई, शार्प होता है नुकीली, नुकीली सुइयों से ये पेड़ ढका हुआ था। विच प्रिक्ड द फिंगर इफ वन सोट टू गैदर दैम, प्रिक का यहाँ पे लिख रखा है छोटे छोटे छेद, ठीक है। और शॉर्ट का लिख रखा है ट्राई टू गैदर, जो छोटे छोटे छेद थे वो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। मतलब ये इसमें दिखा रखा है, ये दिखा रखे ना, सुई सी लगी हुई है और जो इसमें छेद हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। वन डे, एक दिन, द लिटिल ट्री सैड, एक दिन वो छोटा पेड़ कहता है, इन ए कंप्लेनिंग वे, कंप्लेन होता है शिकायत करना, एक शिकायत तरीके में कहता है। ऑल ऑफ माई कामरेड, कामरेड होता है साथी, जो इसके साथी पेड़ थे ना, ये जो साइड में पेड़ खड़े हुए हैं, अपने साथी पेड़ों से कहता है। हैव ब्यूटीफुल लीव्स, कितने सुंदर पत्ते लगे हुए हैं। एंड आई हैव ओनली नीडल, लेकिन मुझे क्या लगी हुई है, सुइयाँ लगी हुई हैं। नीडल होता है सुइयाँ। नो वन कम्स नियर मी, कोई मेरे पास नहीं आता। ऑल पास मी बाई, सभी मेरे पास से गुजर जाते हैं। इफ़ आई कुड हैव माई विश, अगर मेरी कोई इच्छा होती, आई वुड हैव लीव्स ऑफ प्योर गोल्ड, तो मेरी इच्छा ये होती कि मुझे सोने के पत्ते लगे होते। वैन द नाइट केम, जब रात गुजरती है, सॉरी जब रात आती है। द लिटिल ट्री स्लेप्ट, वो छोटा पेड़ सो गया। ऑन अवेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, और जैसे ही वो सुबह जल्दी उठता है। इट वाज क्लैड इन लीव्स ऑफ शाइनिंग गोल्ड, क्लैड का यहाँ पे लिख रखा है कपड़े, ठीक है, ड्रेस। तो उसके पत्ते कैसे होते हैं, शाइनिंग गोल्ड, चमकीले सोने की तरह। ओह व्हाट ए स्प्लेंडिड अपीयरनेस, ओह व्हाट ए स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड होता है शानदार, अपीयरनेस होता है देखना या दृश्य, कितना शानदार दृश्य है। इट मेड, जो बना हुआ है। हाउ इट ग्लिशन, ग्लिशन होता है चमकना। इन द सन, जो सूरज की रोशनी में कितने चमक रहे थे। देन द लिटिल ट्री सैड, तभी छोटा पेड़ कहता है। नाउ आई एम प्राउड, मुझे अपने आप पे गर्व है। नो अदर ट्री इन द वुड, किसी, नो अदर ट्री इन द वुड हैज गोल्डन लीव्स, किसी भी पेड़ के जो लकड़ी है वो गोल्डन लीव्स, उसके सुनहरी पत्तियां नहीं लगी हुई। मतलब ये पेड़ इन पेड़ों से कहता है कि किसी भी पेड़ में मेरे जैसी चमकीली पत्तियां नहीं लगी हुई, सोने की पत्तियां। बट परंतु एज इवनिंग डियर नियर, ड्रू नियर, जैसे जैसे शाम होती गई। ए मैन विद ए लॉन्ग बियर्ड केम, तभी एक दाढ़ी वाला आदमी आया। बियर्ड होता है दाढ़ी, लॉन्ग होता है लंबी, लंबी दाढ़ी वाला आदमी आया। वॉकिंग थ्रो, चलते हुए। थ्रो द वुड, जब उस पेड़ के पास से गुजरा, थ्रो होता है गुजरना। ही वाज कैरिंग ए सैक, सैक होता है थैला, कैरिंग होता है अपने साथ। तो वह अपने साथ एक थैला लिए हुए था। ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर होता है कंधा, मतलब उसने कंधे पर एक थैला रखा हुआ था। वैन सी ही सादा ट्री, जब उसने उस पेड़ को देखा, कौन से, उस सोने वाले पेड़ को देखा। विद इट्स ब्रिलियंट, ब्रिलियंट होता है अद्भुत, ग्लिटरिंग होता है चमकते हुए। फोलियग होता है जो उसके पत्ते होते हैं, ठीक है, पेड़ के पत्तों को फोलियग बोला जाता है। तो अब जैसे ही वो आदमी उस चमकते हुए पत्तों को देखता है, ही क्विकली प्लक, प्लक होता है तोड़ना, द गोल्डन लीव्स, उन सोने के पत्तों को या सुनहरे पत्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। वन बाई वन, एक के बाद एक करके। थ्रस्ट दैम इनटू हिज सैक, वह अपने थैले में भरता गया। एंड हैसन अवे, और वहाँ से जल्दी से चला गया। लीविंग द ट्री एम्प्टी, और उस पेड़ को खाली कर गया। एंड सोर्न, सोर्न होता है दुखी, ठीक है। तो इस तरह जब जब उसने उसके सारे पत्ते तोड़े सोने के, तो वो पेड़ बिल्कुल खाली हो गया। देन द पुअर लिटिल ट्री वाज ओवरकम विद ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख। एंड वैक्सेशन, वैक्सेशन होता है बिल्कुल अजीब सा लगना। तो जब उसके सारे पत्ते तोड़ लिए गए तो वो पेड़ अपने आप में दुखी हो गया और उसको अपने आप में अजीब सा लगने लग गया। द गोल्डन लीव, सोने के पत्ते। हैव ओनली बीन ए ट्रबल, सोने के पत्ते उसके लिए एक मुसीबत थे। टू मी, वो अपने आप से बात करता है, ठीक है। मतलब वो पेड़ अपने आप से कह रहा था कि ये सोने के पत्ते तो मेरे लिए मुसीबत थे। हाउ असेम, मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। आई शैल बी बिफोर द अदर ट्रीज,
ठीक है, मैं इन पेड़ों की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। इफ़ आई कुड ओनली हैव अनदर विश, अगर मेरी कोई दूसरी इच्छा होती, आई वुड विश फॉर लीव्स ऑफ प्योर ग्लास, तो मेरे पत्ते कांच के होते। ठीक है, मतलब पहले उसने अपनी इच्छा रखी कि उसके पत्ते सोने के हों, अब इच्छा रख रहा है कि उसके पत्ते ग्लास के हों, मतलब शीशे के। द लिटिल ट्री स्लेप्ट अगेन एंड वोक अप, जो पेड़ था वो दोबारा सो गया, जैसे रात हुई वो सो गया। एंड वेक अप इन द अदर सरप्राइज, और जैसे ही वो सुबह दूसरी सुबह वो उठा, उसको हैरानी हुई। सरप्राइज होता है हैरानी। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑल द ब्रांचेज, ब्रांचेज होता है टहनियाँ, ये पिक्चर में दिखा रखी हैं, वर फिल्ड विद लवली ग्लास लीव्स, तो उसकी जो टहनियाँ थी वो सारे शीशे की बन गई। ठीक है, मतलब जितने भी पत्ते थे वो सारे शीशे के बन गए। हाउ दे डांस इन द सनबीम, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश उन पे पड़ रहा था वो सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे, मतलब डांस कर रहे थे। आह सैड द लिटिल ट्री, छोटे पेड़ ने कहा, आह नाउ आई एम हैप्पी, मैं अब बहुत खुश हूँ। नो ट्री इन द वुड ग्लिटर एज आई डू, किसी भी पेड़ का कोई भी पत्ता या लकड़ी नहीं चमक रही जैसा मैं चमक रहा हूँ। बट सून, जल्दी ही, देयर अरोज ए ग्रेट स्टॉर्म, लेकिन जल्दी ही एक भयंकर तूफान आया। स्टॉर्म होता है तूफान। विद ए माइटी वाइंड, माइटी होता है बहुत भयंकर हवा चली। विच केम रसिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में इतनी तेज हवा चली कि जो जितने भी कांच के पत्ते थे ये सारे टूट के बिखर गए घास पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वट इट हैड पास्ट, वैन इट हैड पास्ट, जब वो तूफान उस पेड़ के पास से गुजरा। देयर ले द ग्लास लीव्स सैटर्ड, सैटर्ड होता है टूटना या बिखरना। एंड ब्रोकन अपॉन द ग्रास, और उस पेड़ के सारे जो कांच के पत्ते थे वो टूट कर घास पर बिखर गए। देन द लिटिल ट्री एंड सोरोफुलिया, वो बेचारा फिर दुखी हो गया। छोटा पेड़ फिर से दुखी हो गया और दुख भरी आवाज में कहने लग गया, सी नाउ, देखो अब, देयर लाई माई ब्यूटीफुल ग्लास लीव्स इन द डस्ट, देखो मेरे कांच के जो पत्ते थे वो भी टूटकर धूल में मिल गए। डस्ट होता है धूल। एंड द अदर ट्री विद देयर ग्रीन लीव्स, और दूसरे पेड़ों पे हरे पत्ते लगे हुए हैं। स्टैंड अनहार्म, जिनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अनहार्म होता है जिसको कोई हानि ना पहुंचाता। इफ़ आई स्टिल कुड विश, अगर मैं अपनी कोई दूसरी इच्छा रखूं, आई वुड हैव ग्रीन लीव्स, तो मैं चाहूँगा मेरे हरे पत्ते हों। ठीक है, वो बेचारा फिर से अपनी इच्छा रख रहा है, तो कह रहा है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे हरे पत्ते हों। अगेन द ट्री स्लेप्ट, रात को वो पेड़ फिर सो गया। एंड इन द मॉर्निंग, और जैसे ही सुबह उठा, सुबह में, इट वाज क्लोथ इन ग्रीन, तो उसके पत्ते कैसे थे। क्लोथ मतलब यहाँ पे उसके पत्ते बताए गए हैं। ठीक है, तो उसके पत्ते कैसे हो गए, उसके पत्ते हरे रंग के हो गए। देन द लिटिल ट्री लाफ अलाउड एंड सैड, तभी वो छोटा पेड़ जोर से हंसा और कहा, नाउ देखो अब, आई हैव लीव्स लाइक द अदर, अब मैं दूसरे पेड़ों की तरह दिखाई दे रहा हूँ, मतलब मेरे पत्ते दूसरे पेड़ों, ये पिक्चर में दिखा रखा है उसको हरे पत्ते लग गए हैं। एंड हैव नो काज फॉर सेम, और कोई रीजन नहीं कि मुझे अपने आप पे शर्म आए। सेम होता है शर्म। देयर केम अलोंग जस्ट देन एन ओल्ड गोट, तभी एक बकरी आई वहाँ पे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। फॉर हर यंग, अपने बच्चे के साथ। एंड सी सा द लिटिल ट्री, और तभी उस छोटे पेड़ को देखा। एंड इन ए ट्विंकलिंग स्ट्रिप इट ऑल ऑफ इट्स लीव्स, और वो तभी उस पेड़ के सारे पत्तों को धीरे धीरे करके खाने लग गई। ठीक है, स्ट्रिप होता है ओल, उसके सारे पत्तों को खा जाना। वंस मोर, एक बार फिर, द पुअर लिटिल ट्री स्टूड फोरलोन, फोरलोन होता है अकेला। अब वो पेड़ फिर से अकेला हो गया बेचारा। विद इट्स एम्प्टी ब्रांचेज, उस पर कोई ब्रांच नहीं थी, कोई टहनी नहीं थी। एंड सैड, और कहा, आई विल विश फॉर नो मोर लीव्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई पत्ते नए हों। नाइदर ग्रीन, ना तो हरे, येलो ना पीले, नो रेड ना लाल। इफ़ आई हैड ओनली माई नीडल बैक, मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले जैसे ही सुइयाँ वाले पत्ते लग जाएं। आई वुड नॉट कंप्लेन, मेरी कोई कंप्लेन नहीं, कंप्लेन मतलब मेरी कोई शिकायत नहीं है। सोरोफुली द लिटिल ट्रीज वेंट टू स्लीप, दुखी होकर वो पेड़ दोबारा सोने, मतलब रात को सोने चला गया। एंड सोरोफुली इट वोक अप, और जैसे ही दुख के साथ वो उठा। देन इट सा इट सेल्फ इन द ब्राइट सनसाइन एंड लाफ एंड ऑल द ट्री लाफ विद इट एज इन वन नाइट। ठीक है, और जैसे ही सुबह वो उठा, सूरज की में चमकीले, एंड लाफ, और हंसा और हंसा, और जितने भी उसके साथ में पेड़ खड़े हुए थे वो भी हंसने लग गए। एज इन वन नाइट, और एक ही रात में। इट हैड रिसीव ऑल इट्स नीडल अगेन, और एक ही रात में उसके सारे पत्ते सुइयों में बदल गए, मतलब उसको पहले से ही सुइयों वाले पत्ते लग गए। नाउ एट लास्ट, अब अंत में। इट वाज कंटेंट, अब वो सेटिस्फाई था। कंटेंट होता है सेटिस्फाई होना, मतलब संतुष्ट। तो अब वह संतुष्ट था। एंड प्रोमिस, और अपने आप से वादा करता है। इट सेल्फ नेवर टू इंडल्ग, इंडल्ग होता है शिकायत करना,
मतलब अब वो कोई शिकायत नहीं करेगा। इन फुलिश, फुलिश होता है मूर्खता। विश इज अगेन, किसी भी इच्छा की, ठीक है। मतलब उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब उसको कोई शिकायत नहीं है और वह अपनी आगे से कोई भी ऐसी मूर्ख इच्छाएं नहीं रखेगा। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट वाला है टिक द करेक्ट। ऑल ऑफ द ट्री फ्रेंड हैव, जो पेड़ के दूसरे साथी थे उन पे कैसे पत्ते लगे हुए थे, तो ग्रीन लीव्स हो जाएगा यहाँ पे। एवरी मॉर्निंग द लिटिल ट्री वुड वेक अप विद, प्रत्येक सुबह जो पेड़ था वो किसके साथ उठता था, सरप्राइज के साथ। सरप्राइज मतलब हैरानी के साथ। द ट्री वाज फीलिंग प्राउड ऑफ बीइंग कवर विद गोल्डन लीव, जब उसको सोने के पत्ते लग जाते तो उसको अपने आप पर घमंड हो जाता है, तो प्राउड हो जाएगा यहाँ पे। द ब्यूटीफुल ग्लास लीव्स वर लेइंग इन द, जो कांच के पत्ते थे वो कहाँ पर टूट कर बिखर गए, वो ग्रास पर टूट के बिखर गए, तो ग्रास हो जाएगा, घास पर। एट द एंड द ट्री वाज, अंत में जो पेड़ है वो क्या था, वो कंटेंट। कंटेंट मतलब संतुष्ट हो जाता है, मतलब उसको सुइयों वाले पत्ते ही अच्छे लगते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई मुझे सुइयों वाले पत्ते ही चाहिए। फिल इन द ब्लैंक। द लिटिल ट्री स्टूड इन द मिडेस्ट ऑफ ए, तो यहाँ पे हमें खालिस्तान फील करना है। यहाँ पे हो जाएगा जो पेड़ है वो किसके मध्य में खड़ा था, जंगल के मध्य में, तो फॉरेस्ट हो जाएगा। ए मैन केम टू द फॉरेस्ट कैरिंग ए, एक आदमी आया जंगल में और वो अपने साथ क्या लेके आया अपने कंधे पर, एक सैक। सैक मतलब थैला। एन ओल्ड गोट केम लुकिंग फॉर, जो बकरी थी वो किसकी तलाश में आई थी, वो भोजन की तलाश में, तो फूड हो जाएगा यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑल द ट्री वर लाफ, कहानी के अंत में जो सारे पेड़ थे वो हंसने लग गए थे, तो लाफ हो जाएगा यहाँ पे। द ट्री नो लॉन्गर इंडल्ग इन फुलिश विशेज, ठीक है, मतलब जो पेड़ है वो आगे से कोई भी ऐसी मूर्ख इच्छाएं नहीं रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रू और फॉल्स। नो वन यूज टू कम नियर द ट्री, कोई भी उस पेड़ के पास नहीं आता था, तो ये ट्रू हो जाएगा, कोई नहीं आता था उस पेड़ के पास। गोल्डन लीव्स हैव ओनली बीन ए ट्रबल टू द ट्री, जो सुनहरे पत्ते थे वो उसके लिए मुसीबत बने हुए थे, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये सही है। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, द ट्री वुड गो टू स्लीप हैप्पीली, प्रत्येक रात जो पेड़ था वो खुशी खुशी सोने चला जाता था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू कर रखा है, ये फॉल्स हो जाएगा, वो खुशी खुशी नहीं जाता, वो दुख के साथ जाता था। द लिटिल गोट एट ऑल द ग्रीन लीव्स, जो बकरी थी, छोटी बकरी थी, वो उसके हरे हरे पत्ते खा गई थी, तो ये सही है, हाँ खा गई थी। द मैन केम वॉकिंग थ्रू द वुड इन द इवनिंग, एक आदमी आया शाम के टाइम में उस पेड़ के पास से गुजरा, ठीक है, तो ये शाम के टाइम में ही आया था, मॉर्निंग में नहीं आया था, तो शाम हो जाएगी, इवनिंग ट्रू हो जाएगा, सही है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड द ट्री वांट टू गेट रीड ऑफ नीडल, रीडल रीड होता है छुटकारा पाना, तो जो पेड़ है वो सुइयों के सुइयों वाले पत्ते से क्यों छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि उसको अपने आप से शर्म महसूस होती थी, ठीक है, उसको सेम फील होता था कि ये सुइयों वाले पत्ते मुझे शर्म महसूस कराते हैं। हाउ मैनी विशेज डिड द ट्री मेक, तो चार जो विशेज हैं, चार इच्छाएं रखी थी, ठीक है। कौन सी इच्छाएं, सबसे पहले तो वो सोने के पत्ते लगवाता है, फिर वो कांच के पत्ते लगवाता है, फिर वो किसके पत्ते लगवाता है, फिर वो हरे पत्ते लगवाता है, फिर जब वो बिल्कुल उदास हो जाता है तो चाहता है कि मेरे नीडल वाले पत्ते हो, तो ऐसे चार विश पूरी करवाता है वो, फोर विश। वर द ट्री विश फुलफिल, क्या पेड़ की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो यस, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वाज इट हैप्पी, नहीं वो हैप्पी नहीं था, वो अपने निडल वाले पत्तों के साथ खुश था, तो ये नो हो जाएगा। हाउ डिड द ट्री लुक इन द गोल्डन लीव्स, सुनहरे पत्तों में जो पेड़ है वो कैसा दिख रहा था, तो वो जब सूरज निकलता था तो उसके पत्ते चमकने लग जाते थे। वट हैपन वैन देयर वाज ए ग्रेट स्टॉर्म, जब एक तूफान आता है तो क्या होता है, तो सारे उसके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, कांच वाले पत्ते झड़ जाते हैं और झड़ के वो जमीन पर टूट कर गिर जाते हैं घास पर। वाई वाज नोट द ट्री हैप्पी, वह पेड़ खुश नहीं था, इवन आफ्टर गेटिंग ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते पाने के बाद भी वो खुश नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि बकरी आके उसके सारे हरे पत्ते खा जाती है, पिक्चर में दिखा रखा है। वाई वाज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो पेड़ है वो कहानी के अंत में खुश क्यों था, क्यों खुश था, क्योंकि वह अपने सुई वाले पत्तों के साथ ही खुश था, ठीक है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल हो जाएगा कि हमें कोई भी फोलिश इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मतलब मूर्ख इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, जैसा हमें मिल रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।